और आपने गूगल पे जाके GoDaddy को सर्च कर लेना है, या मैं डिस्क्रिप्शन में GoDaddy का लिंक आपको दे दूंगा जहां से आपने डोमेन परचेज करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करें और इस डैशबोर्ड पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है आपको साइन इन का। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपने कोई भी डोमेन परचेज करनी है तो आपको मिल सकती है .pk, .site, .net या .com। कोई भी वेबसाइट आपको चीप प्राइस में यहाँ से मिल सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी साइन इन करने के लिए या आप फेसबुक से साइन इन कर सकते हैं, या अपना अकाउंट जो है गूगल ईमेल से क्रिएट कर सकते हैं, या कंटिन्यू विद एनी ईमेल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो पर्सनल जो ईमेल है वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि मैंने आपको सिखाना है अभी, तो अभी मैं टेम्प ईमेल का यूज़ करूँगा। और ये टेम्प ईमेल कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले अगर आप किसी भी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं तो आपको पता चले कि आपने उस पर किस तरह से काम करना है। देन जाके आप अपने पर्सनल ईमेल से वहाँ पे अपना काम जो भी है वैसे वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो ये थी तो टेम्प ईमेल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ईमेल एड्रेस देते हैं जो मैंने टेम्प फाइल से कॉपी किया है। अभी यहाँ पे मैं ये को पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यूज़र नेम मैं कोई भी दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरा ईमेल का जो ये फर्स्ट नेम था, जो ये इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यूज़र नेम में मैं यही देता हूँ। आपने अपना जो आपका जो भी नाम है आपने यूज़र नेम में वही देना है और पासवर्ड कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड के लिए आपको कोई नंबर भी देना पड़ेगा, ठीक है। और नेम भी ABC में भी कोई टाइप करना पड़ेगा अपना नाम वगैरह एनीथिंग, और एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि जैसे स्लैश होता है या @ होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने एक कैपिटल लेटर भी दे देना है। अब जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने ईमेल भी यहाँ पे दे दी है, यूज़र नेम भी दे दिया और पासवर्ड भी यहाँ पे लिख दिया। तो मैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आप अपने पर्सनल ईमेल के थ्रू GoDaddy पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ GoDaddy पे ही क्लिक करना है। GoDaddy पे क्लिक करने के बाद आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के जो रेट्स हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे पर मंथ और पर ईयर का जो रेट है वो दिखा रहा है GoDaddy, ठीक है। अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं और GoDaddy पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपकी कंट्री में जो रेट चल रहे होंगे डोमेन के, उसी के हवाले से वो आपको रेट दिखाएगा। इस टाइम जो पाकिस्तान में .com का रेट चल रहा है वो चल रहा है 760 रुपए फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल आप सिर्फ 760 रुपए पे करेंगे। और वेबसाइट जो भी आपने कोई भी वेब होस्टिंग परचेज करनी है, वर्डप्रेस की होस्टिंग परचेज करनी है, तो इसके बारे में भी आपको बताया गया कि पर मंथ यहाँ पे आपसे 499 रुपए लिए जाएंगे। वर्डप्रेस के लिए, वेब होस्टिंग के लिए आपसे 499 रुपए पर मंथ लिए जाएंगे। फिलहाल ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैंने आपको सिखाना है कि आपने डोमेन को किस तरह से परचेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे .com पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है .com का, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको फर्दर एक पेज पर लेकर जाएगा GoDaddy। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जी जो फर्स्ट ईयर जो पेमेंट है वो बनती है 760 रुपए, जिसकी एक्चुअली वर्थ थी 2399 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि सेकेंड ईयर बिल्ड एट 2399, जो सेकंड एक साल गुजर जाने के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा वहाँ पे आपने उसी डोमेन को दोबारा से बाय करना है ताकि वो डोमेन आपके पास ही रहे। अब आपने क्या करना है कि अपनी डोमेन का नेम है वो सर्च करना है। अब अगर आप कुकिंग के रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं या मूवीज के रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं, ये इवन कोई भी नीचे आप उस रिलेटेड आपने यहाँ पे नेम लिखना है, जो भी आपके रिक्वायर्ड है, जो भी आपने सोचा कि आपने वेबसाइट को क्या नाम रखना है, तो वही नेम आपने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टू मी यम, ठीक है। एक ऑकवर्ड सा है, ठीक है, नेम, लेकिन मैंने बस टॉम यम यानी कि मैं ये सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। और टॉम यम के नाम से देखता हूँ अगर यहाँ पे मुझे .com में अगर मिलती है डोमेन तो उसको मैं परचेज करके दिखाता हूँ आपको।
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी टॉम यम जो है वो इज ऑलरेडी टेकन। अगर आपने जो नाम रखना है अपनी वेबसाइट का, अगर वो कोई और बंदा ऑलरेडी ले चुका है तो उसका रेट आपको यहाँ पे ज्यादा बताया जाएगा। अब ये ब्रोकर है, ये कह रहा है कि जी 16,599 में ये डोमेन आपको लेकर दे सकता है अगर आप चाहते हैं लेना। अदरवाइज .com में ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, महंगी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं, वरना आपको बता रहा है tomyum.info.me.xyz.online.com, ये सारे यानी कि टॉम यमी, ठीक है, टॉम यम नहीं, टॉम यमी, यानी कि टॉम यम तो ऑलरेडी किसी ने ले लिए। यहाँ पे कह रहे हैं tommyummy.com के नाम से जो अवेलेबल है, ठीक है। tomsyum.com की नेम से भी डोमेन है वो अवेलेबल है। यहाँ पे yumtom.com के नेम से भी अवेलेबल है। इस तरह अगर आपका कोई भी नेम है, ठीक है, अगर आप सजेस्ट करते हैं कि आई का अगर इजाफा हो जाता है टॉम यम में तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह आप अपनी डोमेन का कोई भी नेम जो है वो सर्च कर सकते हैं और आपको वो डोमेन यहाँ पे बताई जाएगी कि .com में भी अवेलेबल है, या अगर अवेलेबल नहीं है, कोई और बंदा ले चुका है, तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लें नेम को, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स जो डोमेन्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, ठीक है। XYZ भी अवेलेबल होगी, ये तो 175 रुपीज़ की मिलेगी, ठीक है। .com की महंगी होती है, .info, .me, .xyz, .online, .co, .sat ये आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है। अब .com की बात करते हैं तो टॉम यमी में ये जो है बाय करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कार्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है तो आपकी जो ये डोमेन है इस नेम की, ये आपके कार्ट में यहाँ पे चली जाएगी। अब ये ऑप्शन दे रहा है कि कार्ट को इसने ओपन कर दी है, और अब देखते हैं कि ये आगे क्या ऑप्शन देता है, उसी को आपने फॉलो करना है ताकि जब आप डोमेन परचेज करें तो आपको मुश्किल ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं जी, टॉम यमी का जो एक आइटम है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब वो कह रहे हैं कि जी ये 10,354 रुपए की है, ठीक है, 356 रुपए की है, लेकिन यहाँ पे तो बता रहा था कि ये 750 रुपए की है, 760 कुछ रेट था यहाँ पे। अब आप यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे 5 साल सिलेक्ट है, ठीक है। आपने 5 साल सिलेक्ट नहीं करना, आपने 1 साल सिलेक्ट करना है, 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर की जो प्राइस बनेगी वो आपको यहाँ पे दिखा रही है 760 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे आप कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन शो होता है कि कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे तभी ये परचेज होगी, ठीक है। आपके कार्ट में तो चली जाती है, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में एक जो ट्रॉली होती है वो साथ लेके जाते हैं, कोई भी आइटम है वो रखते जाते हैं, लेकिन जब बिल आप कब पे करते हैं, जब आप कैश काउंटर पे जाते हैं। अगर आपने सिर्फ ये एक डोमेन बाय करनी है तो बस आप इसी एक डोमेन की जो प्राइस पे करें और अपने पास रख लें। अगर आपने कोई और भी डोमेन परचेज करनी है तो उसको भी आप इस तरह प्लस करके कार्ट में डालते जाएं अपने, ठीक है। कार्ट एक्चुअली इसी को बोलता है कि अगर आपको कोई नया बंदा है जिसको समझ नहीं है कि कार्ट क्या होता है, कार्ट ये होता है कि जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको एक थैला दिया जाता है या आपको एक ट्रॉली दी जाती है जिसमें आप अपना सामान डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे एक शो है जी ऑप्शन आपको कंटिन्यू टू कार्ट, और यहाँ पे बता रहे जी 1 डोमेन सिलेक्टेड। अब यहाँ पे आपने कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अगर आपने सिलेक्ट मजीद भी करने तो वो भी आप कर सकते हैं। कंटिन्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आपको देगा GoDaddy वो ये देगा कि जी आपने जो डोमेन को सिलेक्ट किया वो जी फुल डोमेन प्रोटेक्शन को सिलेक्ट किया है, ठीक है, जिसकी अब वर्थ होगी जी 849 रुपए। आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ पे नो थैंक्स कर देना है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा फीस है, ये आपने पे नहीं कर, आपने जस्ट 760 रुपए पे करने हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपने इसको नो थैंक्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं जी, ये कहते हैं जी स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, बिल्ड अ बेटर वेबसाइट इन लेस देन 1 आवर, आपने इसको भी अनचेक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं जी, क्रिएट एन ईमेल एड्रेस दैट मैचेस योर डोमेन, आपको ईमेल एड्रेस जो आपकी डोमेन जो आप बाय करें इसके साथ का ईमेल भी आप बना सकते हैं, तो उसके भी पैसे वो ले रहा है आपसे जी 129 रुपए, ठीक है। आपने इसको भी यहाँ पे क्लिक करके नो थैंक्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू कार्ट पे, ठीक है। आपने इस चीज पे गौर करना है, वरना आपके मजीद पैसे ऐड हो जाएंगे और आप वो समझ नहीं आएगी कि मेरे पैसे कहाँ चले गए हैं, ठीक है। वीडियो को आप अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जी ये क्या कह रहा है कि जी टोटल आपको बिल बता रहा है, ठीक है, कि जी 760 रुपये है, 68% ऑफ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि जी प्रोमो कोड, यहाँ प्रोमो कोड ऑलरेडी लगा हुआ है जिसपे आपको 68% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आई एम रेडी टू पे,
ठीक है, आपको सब टोटल बता दिया 760 रुपये। अब यहाँ पे आप आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करेंगे जब आप, अब यहाँ पे आपको जो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। अगर आप किसी इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, तो आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फर्स्ट नेम देंगे आप, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम मैंने दिया था जो भी था मेरा जो यूज़र नेम पुलराज था, ठीक है, पुलराज, और लास्ट में भी पुलराज कर दिया मैंने। यहाँ पे कोई भी नंबर है, ये यहाँ पे मैं कोई नंबर दे देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर मेरा नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये नंबर देने के बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस भी आप कोई भी दे सकते हैं अपना, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपना एड्रेस सही दें, क्योंकि एक डोमेन है वो आपका एक ब्रांड नेम बनने जा रहा है आगे जाके 1 साल 2 साल बाद, तो आप अपना एड्रेस भी ठीक दें, ठीक है। अब मैं ये फॉर एग्जाम्पल एड्रेस भी ऐसे ही आप डाल के दे रहा हूँ, लेकिन आपने एड्रेस ठीक देना है, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद आपने एड्रेस अकाउंट में कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। यहाँ पे जो आपको रेड स्टार वाले बॉक्स नजर आ रहे हैं इनको आप फिल करें बस, ठीक है। जिप कोड है, जो भी आपका जिप कोड बनता है सिटी का या कंट्री का, वो आपने एंटर करना है। जिप कोड में आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जिप कोड होता है या आपकी सिटी का होता है, जो पोस्टल कोड होता है, वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। और याद रहे आप ध्यान से ये जिप कोड डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे बिलिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको ये जरूरी है कि यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन सही देनी, क्योंकि आप ऑनलाइन पे करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपना प्रोविंस आपने लिखना है, ठीक है। आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। पंजाब लिख दिया जी, सिटी लिख दिया, सिटी कोई भी कर लें जी, जेलम लिख देता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भी कोई भी नहीं है मेरी जी, टैक्स आईडी भी कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी सेव। अब जैसे ही मैंने एड्रेस की और पेमेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी थी, अपने एड्रेस की, जिप कोड की, सिटी, प्रोविंस, जो कुछ भी था, ठीक है, यूजर नेम वगैरह। अब यहाँ पे जी कह रहा है कि जी पेमेंट मेथड आप सिलेक्ट करें, ठीक है। आप वीज़ा कार्ड से देना चाहते हैं या मास्टर कार्ड से देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अब मास्टर कार्ड है आपका या वीज़ा कार्ड है आपका, उसका नंबर लिखना है। आपके पास जो एटीएम कार्ड होगा उसको यहाँ पे आपने इंटर करना है, ठीक है। उसकी जो मंथ और ईयर है, ठीक है, एक्सपायरी मंथ और ईयर की जो डेट है आपके कार्ड के ऊपर फ्रंट पे मेंशन होती है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे लिखना है आपने सिक्योरिटी कोड। अब सिक्योरिटी कोड कौन सा होता है, अगर आप अपने एटीएम कार्ड को बैक साइड पे देखते हैं तो आपको 3 नंबर के डिजिट जो हैं वो शो होते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो डिजिट आपने किसी से शेयर नहीं करने होते, ना बैंक के बंदे से शेयर करने होते हैं, ना हेल्पलाइन पे किसी से शेयर करने होते हैं। यहाँ से क्योंकि उसके थ्रू ही आपकी पेमेंट ट्रांसफर होती है, ठीक है। वो आपका एक सिक्योरिटी कोड होता है, आपने जस्ट यहाँ पे वो टाइप करना है जिसके आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। अब अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने पहले हेल्प सेंटर पे कॉल करनी है कि जी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने लगा हूँ, मेरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर दें, क्योंकि गो डैडी पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, वो इंडिया की कंपनी नहीं है, वो बाहर की कंपनी है। आपके पैसे जो हैं पाकिस्तानी रुपीस वो डॉलर में कन्वर्ट होके बाहर जाएंगे, तो इसलिए आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन होना बहुत ज़रूरी है। वो आप कस्टमर हेल्प सेंटर पे कॉल करें, आपका जो भी बैंक है, ठीक है, उसकी हेल्प सेंटर पे आप कॉल करें और कहें कि जी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मेरी ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर दें। वो आपसे पूछेंगे कि जी कितने दिन के लिए, तो आप बता दें कि मैं 5 मिनट के लिए ऑन कर दें या 1 दिन के लिए ऑन कर दें, ठीक है। और जो ये सिक्योरिटी कोड है, यहाँ पे जब आप सिक्योरिटी कोड एंटर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। देन आगे एक प्रोसेस आपको कहेगा जी कंफर्म का ऑप्शन, आपने आगे कंफर्म कर देना है, तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। पैसे आपके जो 760 रुपये बनते हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके बैंक से। देन आपकी जो डोमेन है वो आपके जो GoDaddy के अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा आपकी ये डोमेन परचेज होने के बाद कहाँ शो होगी। जब आप होम पेज पे आते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इधर आपको कहते हैं जी माय प्रोडक्ट। जब आप माय प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो डोमेन आपने परचेज की हो, अब जो भी डोमेन आपने परचेज की होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि ये डोमेन आपने परचेज की है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था, ठीक है। आगे अगर आप जानना चाहते हैं कि डोमेन को कैसे वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप कमेंट करें, तो उसके हवाले से भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 वेबसाइट यूज कर रहा हूँ अपने लिए, जिनसे मैं ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर रहा हूँ। अगर आपने मजीद वेबसाइट्स के हवाले से कुछ चीज़ जाननी है या इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट करें, तो मैं आपकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करूंगा। तो ये था तरीका जिसमें आप सीख सकते हैं कि आप घर बैठे डोमेन खुद से किस तरह परचेज कर सकते हैं। अगर आपको डोमेन परचेज करना नहीं आ रही तो आप मेरी भी सर्विस ले सकते हैं। मैं अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर
आपने कोई भी डोमेन परचेज करनी है तो आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे और मुझे उस डोमेन का नेम बताएंगे जो आपने परचेज करनी है। ठीक है, वो मैं आपको परचेज कर दूंगा, उसकी जो भी पेमेंट बनेगी वो आप मुझे देंगे, मैं आपको परचेज करके वो डोमेन मैं आपको दे दूंगा। अगर तो आपने मेरी सर्विस नहीं लेनी तो इस वीडियो को दोबारा समझने के लिए आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। अगर मैं स्लो समझा रहा हूँ तो आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेटिंग में जाए यूट्यूब की तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कि आप वीडियो को थोड़ा सा 1.5x पे चला सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको तेजी से कुछ समझ आए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा दोबारा कमेंट करें, इस वीडियो को मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आ सके और ताकि आप किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, 4 साल मैंने लगा दिए कि जी ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, जी ऑनलाइन बैंक वालों से क्या खजल खाना करना पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बैंक वालों से क्या कुछ पूछना पड़ता है। बहुत सारी जितना भी मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा निचोड़ मैं इस चैनल पर देने लगा हूँ।